तो आपने सुना थोड़ी देर पहले कपिल सिब्बल कह रहे थे कि जाने में कोई बात नहीं है, सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए वहाँ की तस्वीरें, उनका वीडियो नहीं बनना चाहिए। लेकिन क्या वो ये भी कहेंगे कि इफ्तार पार्टी के मौके पर जो हमारे देश के बड़े बड़े हिंदू नेता टोपी पहनकर फ़ोटो खिंचवाते हैं सिर्फ इसलिए कि मुसलमान ये तस्वीरें देखने के बाद उन्हें वोट दे देंगे, क्या उस पर कभी उन्होंने पाबंदी लगाने की बात कही है? हमारे देश में हमारे बड़े बड़े नेताओं का ये शौक़ रहा है कि वो इफ्तार पार्टीज़ में जाते हैं, टोपी पहनकर जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो मुसलमानों के हितैषी हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो मुसलमानों का समर्थन करते हैं और इस उम्मीद में कि अगले चुनाव में उन्हें मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे। इससे पहले जब हमारे देश के नेता क्रिसमस मनाते हैं या सिखों के त्यौहार मनाते हैं तो क्या उस पर भी पाबंदी लग जानी चाहिए? क्या उसकी फ़ोटो भी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? क्या उसके वीडियो भी सार्वजनिक नहीं होने चाहिए? इसलिए ये एक बड़ा बहस का विषय है और हमारे देश के लोगों को जो हर चुनाव में वोट डालते हैं उन्हें भी इसके बारे में अपनी एक राय बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सिलेक्टिव आलोचना है ये नहीं चल सकती। और इसका एक दूसरा एक पहलू ये भी है कि हमारे देश में न्यायपालिका और विधायिका इन दोनों के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? देश आगे तब चलता है जब विधायिका और न्यायपालिका में एक समन्वय होता है, जब दोनों मिलकर इस देश के लिए काम करते हैं। क्या भारत का प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश से कोई दुश्मनी रखकर चलेगा? क्या वो दोनों आपस में मिल नहीं सकते? क्या उन दोनों के बीच में मधुर संबंध नहीं हो सकते? क्या उन दोनों को देश के लिए काम नहीं करना है? और क्या अगर प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर चले जाएं या उनसे कहीं मिल लें तो इसका मतलब ये है कि मुख्य न्यायाधीश निष्पक्ष नहीं रहेंगे? ये कुछ बड़े बड़े सवाल हैं जो हमारे देश के कुछ मुट्ठी भर लोग एक गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश में। अब आप देखिए कि हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी का गणेश चतुर्थी के मौके पर मुख्य न्यायाधीश के घर पर जाना तो धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। लेकिन गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा पर मस्जिदों से पत्थर बरसाना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है और हमारा अगला विश्लेषण इन्हीं दोहरे मापदंडों पर है।